नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी बकानी की, जहां मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर बकानी मंडी में आज मंगलवार को पूर्ण रूप से अवकाश घोषित किया गया। आगे बात करेंगे जोधपुर के, जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर बकानी मंडी में मंगलवार 7 अप्रैल को पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। व्यापारियों और किसान भाइयों को सूचित किया गया है कि मंडी में किसी प्रकार के कृषि उत्पादों या व्यापारिक सामान को नुकसान से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने सभी संबंधित किसानों और व्यापारियों से अपील की है कि वो इस संदर्भ में अपने साथी व्यापारियों और किसानों को भी अवगत कराएं। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। राजलेरेसर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस महिला मोर्चा द्वारा बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह उत्सवमय रहा, जहां पार्टी की नीतियों, उपलब्धियों और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा हुई। महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण छंगाड़ी पुरोहित ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की सशक्त विचारधारा है, जिसने देश को नई दिशा और पहचान दी है। वहीं महिला मोर्चा की महामंत्री पूनम सुथार ने नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हर वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं, जिनमें किरण शर्मा, सपना छंगाड़ी, संतोष पांडे, भवरी देवी सुथार समेत कई सदस्य शामिल थीं। सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। स्वागत है। आज राजलदेसर महिला मंडल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारे साथ महिला मंडल के तमाम सदस्य मौजूद हैं, जिसमें महिला मंडल अध्यक्ष किरण शर्मा, महामंत्री पूनम जी सुतार, उपाध्यक्ष संतोष जी पांडे और उपाध्यक्ष सपना जी शर्मा और तमाम ऐसे अपने भारतीय जनता पार्टी की महिला मंडल की पूरी टीम मौजूद है। तो बात करते हैं पहले महिला मंडल अध्यक्ष किरण जी से अपील करते हैं पूनम जी सुतार जी। आज आपने 47वां भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस तमाम महिला मंडल के नेतृत्व में मनाया है, तो आज आपका इस शुभ अवसर पर क्या कहना है? आज हमने 47वां स्थापना दिवस बीजेपी का मनाया बड़े हर्षोल्लास से। हमारी कार्यकर्ता टीम बहुत मजबूत है और हमने सब ने मिलकर मिलाया है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में उनकी तमाम योजनाएं हैं, कार्यकारिणी में हम सबको प्रोत्साहन करते हैं और बीजेपी स्थापना दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इतना बड़ा शुभ अवसर है, तो आप भारतवासियों को और तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में यूं ही आगे बढ़ता रहे, सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज स्थापना दिवस है, पूनम जी जो महिला मंडल के महामंत्री भी है, तो इनसे चर्चा करते हैं। आप बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है, तो आपकी तमाम महिला मंडल की टीम यहाँ पे मौजूद है। राजलदेसर चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को रतनगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी का ध्वज फहराया गया और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जो लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। भाजपा नेता बजरंग गुर्जर ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात करते हुए पार्टी लगातार देश हित में कार्य कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष संतोष तालनिया, जिला प्रवक्ता ओम परशी, विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री डॉक्टर अरुण पंचलंगिया ने किया। इस अवसर पर मुख्य जिला प्रवक्ता कौशल्या सैनी, मंडल उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला, मंडल मंत्री भीमराज प्रजापत सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 6 अप्रैल को हम सब ने पूरे कार्यकर्ताओं, पूरी टीम के साथ भाजपा कार्यालय रतनगढ़ पर 47वां स्थापना दिवस पार्टी का मनाया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, 14 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता करके हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। आज भारत के कह सकते हैं कि हर घर में हमारा कार्यकर्ता है, ऐसा भाव हम देखते हैं
और उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी सेवा के रूप में शासन कर रही है और निरंतर आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं की परिश्रम और बलिदान के बदौलत हम आगे भी देश के उन हिस्सों में जहां पर कुशासन ने अपना डेरा डाल लिया है और अत्याचार बढ़ गया है, उन सबको उखाड़ फेंकने में हमारा कार्यकर्ता अपना पूर्ण योगदान देगा। बंगाल में भी हम परिवर्तन की लहर देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस अवसर पे मैं हमारे संगठन के फाउंडर मेंबर्स, संस्थापक सदस्य श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय अटल जी, उन सभी लोगों को याद करते हैं कि उनका समर्पण और उनके विश्वास का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में है। सभी को आज इस पावन अवसर पर सभी को बधाई, सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ शहर मंडल भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में आज हम स्थापना दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह इस पावन अवसर पर हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हम देश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हमको पार्टी की विचारधारा में काम करते हुए समाज हित का कार्य करना चाहिए। इस पार्टी की नींव हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर हमें चलना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि हर व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम किया है और इसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी बनी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में निरंतर यह पार्टी आगे बढ़ रही है। हमें इस स्थापना दिवस पर यह शपथ लेनी चाहिए। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को आज स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ शहर मंडल ने यहाँ रतनगढ़ कार्यालय में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप सभी पधारे, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ चूरू से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। सिख समाज ने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब सिंधी कॉलोनी में समूह साध संगत ने 4 अप्रैल शनिवार से अखंड पाठ साहिब आरंभ किया, जो सोमवार 6 अप्रैल को पूरी तरह समाप्त हुआ। 7 अप्रैल को प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से शाम तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाई साहब अमनप्रीत सिंह पावटा साहब हिमाचल प्रदेश द्वारा सुबह 8 बजे से 9:30 तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक भजन और हरजस गायन प्रस्तुत किए गए। सभी दीवानों के समाप्त होने के बाद गुरु का लंगर भी वितरित किया गया। गुरुद्वारा ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कई निःशुल्क कैंपों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सिख समाज को एकजुट किया और धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा का भी लाभ प्रदान किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन 9वें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का महान प्रकाश पर्व 7 अप्रैल को पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिसको जोधपुर में भी गुरु नानक नाम लेवा संगत अर्थात सिख, पंजाबी और सिंधी समाज बड़े हर्षोल्लास, श्रद्धा भावना के साथ में गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब तेग बहादुर नगर सिंधी कॉलोनी में मनाने जा रहा है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश से विशेष तौर से भाई अमनप्रीत सिंह जी का जत्था सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक और रात को 8 से 10 बजे तक हरिजस गायन करते हुए संगतों को निहाल करेंगे और दोनों दीवानों के पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। सिख समाज हमेशा से एक सेवाभावी समाज रहा है और केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं करता, ये सामाजिक सरोकारों के साथ अपने आप को जोड़े रखता है। इसी कड़ी में बहुत सारे मेडिकल कैंपों का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। रूम नंबर 1 में गुरुद्वारा साहब में आयुर्वेदिक कैंप लगेगा, जो कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय करवड़ के सहयोग से किया जा रहा है। रूम नंबर 2 में CMHO के सहयोग से एलोपैथी का परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। रूम नंबर 3 में नाड़ी विशेषज्ञ सुशील जी पणिया गोला, पेचुटी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन इत्यादि बीमारियों की जो है उपचार की सेवाएं देंगे। और इसके साथ साथ रोटरी क्लब और एसएन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक विशाल मैमोग्राफी कैंप भी आयोजन किया जा रहा है, जिसे रोटेरियन जयेंद्र सिंह जी देव संभालेंगे। सिख समाज
का ये दूसरा कैंप है। पहला कैंप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में लग चुका है, आज दूसरा कैंप लगने जा रहा है और इसमें ऑलरेडी बुकिंग हमारे पास आ चुकी है। शाम को कैंप 5:30 बजे शुरू होंगे, जिसमें डॉक्टर विठल दास जी जो कि 50 वर्ष से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी सेवाएं देंगे रूम नंबर 2 में। और उसके साथ साथ रूम नंबर 1 में शाम को 7 से 9 बजे तक हरपाल सिंह राठौड़ और राठौड़ परिवार द्वारा आंखों की निःशुल्क जांच एवं जरूरतमंदों को चश्मों का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ही प्रतिष्ठित डायबिटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और उनकी टीम द्वारा रात को 7 से 9 बजे तक डायबिटीज से संबंधित परामर्श, उपचार और दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को दिखाने के लिए थायराइड और पिछले 3 महीनों की ब्लड शुगर जांच रिपोर्ट HB1AC लाना बहुत जरूरी है। मैं सभी धर्म प्रेमी संगत से आग्रह करूंगा कि इन विशेष कैंपों का निःशुल्क किया जाने वाला आप जो आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में किया जा रहा है, आप उसका जरूर लाभ उठावें और अमनप्रीत सिंह जी के जत्थे के साथ जुड़कर संगत अपना हरजस गायन करते हुए अपना जन्म सफल करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल गुरु तेग बहादुर जी साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर हमने गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में एक मेमोग्राफी कैंप का आयोजन किया है। ये मेमोग्राफी कैंप जो है बेसिकली लेडीज़ के लिए होती है और ब्रेस्ट कैंसर की प्राइमरी स्टेज पर अगर किसी लेडीज़ को ये बीमारी है तो इस मशीन के द्वारा जो है इसका पता लग जाता है। हमने गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में कल ये कैंप रखा है। उससे पहले हम लास्ट मंथ जो है ये कैंप गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भी जो है आयोजित कर चुके हैं। वहाँ पर जो है हमने 25 महिलाओं का ये मेमोग्राफी टेस्ट किया था और कल भी हमारे पास जो है 25 एनरोलमेंट हो चुके हैं और 25 महिलाओं का कल हम मेमोग्राफी टेस्ट करेंगे। मेरी सारी साथ संगत से विनती है कि अगला कैंप इसके बाद फिर हम जो है अगले महीने करेंगे किसी एक गुरुद्वारा साहिब में। अभी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है, तो जो भी महिलाएं मेमोग्राफी टेस्ट अपना कराना चाहती हैं और प्राइमरी स्टेज पर अगर उनमें कोई इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह की कोई लक्षण दिख रहे हैं तो वो इस वैन में जो है अपना मेमोग्राफी टेस्ट करवा सकती हैं। मेमोग्राफी टेस्ट के अलावा शाम को जो है मेडिकल कैंप और सुबह भी जो है मेडिकल कैंप का जो है आयोजन किया गया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। मेरी आप सबसे विनती है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इन मेडिकल कैंपों का और गुरुघर में जो आयोजन हो रहे हैं उनका जो है लाभ उठाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। तेग बहादुर सिमरिए करनौनी दावे थाए सब थाई हुए सार। जैसा कि प्रधान साहब ने आपको प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम और मेडिकल कैंप्स के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया, इसी क्रम में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिख इतिहास के बारे में और सिख गुरुओं के बहुत ही आलीशान इतिहास के बारे में जानकारी को और आम जनता तक पहुंचाने के क्रम में कल एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही एक ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे बच्चों में और आने वाली नई पीढ़ी में गुरु जी का इतिहास जानने की जो भावना है उसको और बढ़ावा मिलेगा। और इस क्विज कंपटीशन में जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे उन सभी को एक यादगार स्वरूप एक मोमेंटो भी दिया जाएगा और विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और इसी के साथ साथ पौंटा साहब से विशेष तौर से आमंत्रित किए गए भाई साहब भाई अमनप्रीत सिंह जी का जत्था कीर्तन दीवान की हाजिरी भरेगा और समाप्ति के बाद में गुरु का अटूट लंगर भी बरतेगा जी। अतः समूह जोधपुर वासियों को इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारा साहब में आमंत्रित किया जाता है और आप इस विशेष अवसर पर गुरु दर्शन लाभ के साथ साथ में इन सुविधाओं का भी लाभ से ले सकते हैं और सिख इतिहास के बारे में अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। आप सभी को एक बार फोन समूह प्रबंधक कमेटी की ओर से आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी फतेह। मैं सारे सिंधी समाज पंजाबी समाज से पुनः निवेदन करता हूँ कि जैसा कि आपको हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया था कि सारी मेडिकल सुविधाएं आदि हम व्यवस्था कर रहे हैं गुरुद्वारे पे, तो आप सारे समाज से बंधुओं से निवेदन है कि इस मेडिकल सुविधाओं का आके लाभ उठाएं और गुरु के चरणों में मत्था टेक के उसका लाभ उठाएं गुरु चरणों का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
जोधपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने रविवार को तखत सागर फिल्टर प्लांट और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पंप गृह संख्या 8 का निरीक्षण कर जिले में पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आगामी नहरबंदी के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता परियोजना BS देथा, अधीक्षण अभियंता जिला वृत्त अजय छंगाड़ी के साथ विस्तृत चर्चा कर विभाग की तैयारियों, कार्य योजनाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नहरबंदी के दौरान जिले में पेयजल उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रत्येक स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मंडोर स्थित केरू ब्लॉक के हैंडपंपों का भी निरीक्षण किया। उनके नियमित रखरखाव, समय पर मरम्मत, कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यों में समन्वय, सतर्कता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कार्य करें ताकि आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।